बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिला दूंगा। सो इस तरह का गाना आप सोच रहे होंगे मैं क्यों गा रही हूँ। अरे भाई, जो सचिन भैया हैं हमारे, अब वो बोल रहे हैं मनीषा को मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा अब तुम्हें हैं। मनीषा बहुत नाराज है। बड़े नाराज वाली बात भी है वैसे। जनता जनार्दन कल लाइव के बाद यही कह रही है चलो ठीक है, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब दोबारा से होगी शादी, जिसकी तैयारी शयारी भी स्टार्ट हो गई है। किट्टू के घर पे आपने देख ही लिया होगा, ये लोग दिल्ली में हैं इस टाइम, व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं। तो अब लीगल नोटिस आया हुआ है, तो इस टाइम ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन यस, वीडियो में कहीं ना कहीं अब जो बोलने का जो, क्या बोलूँगी मैं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मनीषा जी ने ले ली है। मनीषा जी नाराज़ हैं। मनीषा जी ने कल लाइव में आके बहुत चीज़ें बोली। ऑल तो देखिए गुस्सा था वो निकल गया, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी दिल में दबी होंगी, और वो जब तक वो निकाल नहीं लेंगी नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, जो कुछ तरह की गाली वगैरह दी है मैं उसके खिलाफ हूँ। थोड़ा सा मर्यादा में रह के आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे जगत दीदी को बोल सकते हैं कि यस उन्होंने एमसीबीसी करी चैट में तो वो अच्छी नहीं लगी, तो फिर जब मैं आपकी तरफ से इस तरह की चीज़ें, आपके तो मुंह से हमने ये गाली सुन ली, तो भाई मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो यूट्यूब पे जब से लीगल नोटिस आया है तब से जो सचिन भैया है, अब कोई फालतू में आके जैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, टाइट इनके कुछ व्लॉग्स आए हैं। मनीषा अभी भी गुस्से में है, इंडिया वापस आए अचानक। एक और व्लॉग आया, मनीषा का गुस्सा लाजमी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें शायद ठीक हो जाए। तो आई थिंक किट्टू अमित के घर पे हैं वहाँ पे, और इनके व्लॉग में मनीषा के साथ दिखे हैं, थोड़ी बात बात भी कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक व्लॉग दिखाया है, देखिए, जहाँ पे ये एक्चुअली में कहीं गए हुए थे, और इन्होंने शायद बीच में श्रीलंका भी गए, इनका स्टे था, इनको रुकना था, कुछ काम था, शूट था, वट एवर। पहले आई थिंक ये थाईलैंड में थे या जहाँ बैंकॉक गए थे, उसके बाद इन लोगों को ये श्रीलंका वगैरह भी इन्होंने दिखाया है, एक दिन वहाँ पे रुके। तो थोड़ा सा इन्होंने स्टार्टिंग में क्लिप्स वगैरह भी डाले हैं, राइट। विस्तारा की एयरलाइंस थी, फिर वापस इंडिया आ गए, और कल जो इन्होंने लाइव किया है जिसमें हमने देख ही लिया था, जब हमें मनीषा जी ने पासपोर्ट और आई थिंक बोर्डिंग पास भी दिखाया था। तो अब दोबारा से होगी शादी, शादी का फैसला किया गया है। और मेरे को लगता है इतने सारी जो ये अभी रायता फैलाया गया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेते, दोनों घूमने जाते, ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, वो गिफ्ट विफ्ट देते एक दूसरे को। मेन बात है अपना मेंटल पीस, क्योंकि अपना मेंटल पीस सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सडनली अब चीज़ें क्या हो रही हैं, इन्होंने जो आज वीडियो में दिखाया है कि मेरे को लीगल नोटिस मिला है, मुझे भोपाल भी जाना है ना। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, अब मनीषा जी बोलेंगी। और मनीषा जी बहुत, मतलब ऑफ कोर्स उनके मन में भी बहुत, आई थिंक ये जो आज वीडियो आया ये कल के ही है, रात में लाइव भी आई थी, इसी सूट में भी थी, येलो सूट में। तो आपने देख ही ली होगी लाइव, है ना, तड़कती भड़कती लाइव, जिसमें बहुत बहुत किया सुनाया गया है। अच्छा, अब मनीषा जी आएंगी और रोज़ जो वहाँ पे जगत दीदी हैं उनको बोलेंगी। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मनीषा को जो तुम बोल रहे थे ना आज तुम्हें रानी बना के रखेंगे, गलती तो हुई है, और मैं उससे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, और बहुत अच्छी बीवी है, पेस्ट लगा के भी दिया, देखो वीडियो में दिखाया था ना, वो जो किट्टो दे रही थी, किट्टो कह भी रही थी, देखो ऐसी बीवी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो उसको मनाया जा रहा है, लेकिन लोग नीचे यही लिख रहे हैं कि अभी भी भैया इनका कुछ पता नहीं है, ये सुमित तो पागल बना रहा है। मनीषा ने तो बोल दिया कि लोग कह रहे हैं कि वो नहीं मिली तो फिर चलो अब यही ठीक है ना। तो इसलिए तो इस तरह की चीज़ें भी लोग बोल रहे हैं कि उसने तो भाव दिया नहीं, फिर वापस इनके पास आ गए। किसके पास? मनीषा रानी के पास। चलिए ये है। और उधर अगर मैं बात करूँ, मैंने मीशो का वीडियो देखा है, और मीशो का वीडियो देखने के बाद आज उन्होंने जो वीडियो डाला है आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने नीतू के लिए नीतू के एक क्लिप भी लगाया है। तो मैं उनका नीतू है ना मर जाएगी, अब उनको मत बीच में लाओ अब प्लीज़। और जो उन्होंने थंबनेल लगाया कि सुसाइड कर लेगी नीतू मैना, अब उनको बीच में मत लाओ। तो इस तरह का है। और एक क्लिप भी लगाई अब उनके घर में, अब प्रॉब्लम हो गई है। तो कुछ लोगों ने, देखिए यूजुअली लोग चाह रहे थे कि और एक्सपोज करें, ये नहीं बता रही हैं, तो अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अब पर्सनल चीज़ें हो रही हैं, उनके फैमिली वाले इफेक्ट हो रहे हैं। स्पेशली उन्होंने एक क्लिप लगा के बोला है कि जो उनके ससुर जी हैं उनको 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं। ये सब चीज़ें के बाद लोग आ रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो बैठ के जो बतिया रहे हैं, या जो भी उनकी बहू ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे उसके रिगार्डिंग, तो उसका असर उनके फैमिली मेम्बर्स पे हो रहा है। तो जिस वजह से नीतू मेहना ने जो एक क्लिप बना के इनके चैनल पे इनको भेजी है, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो परेशान है,
ठीक है। देखिए थोड़ी खुश हुई थी जिस दिन जो इनके सिस ब्रदर हैं चीनू भैया ने, चीनू ने, भैया तो मैं क्या ही कहूँ, चीनू ने इनको सॉरी बोला था, उसके बाद ही थोड़ी खुश हुई थी, राइट। उस क्योंकि देखिए जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज्जत होती है। उसके लिए पैसा तो बात की बात होती है, लेकिन एक बार इज्जत अगर चली जाए तो कहते हैं ना दिमाग, मतलब नाम खराब हो जाए तो वो उसके लिए मैटर करता है, वही फैमिली के लिए भी। और इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद कुछ लोग जो पैसा कमा लेते हैं वो, उनके लिए शायद इज्जत बहुत छोटी हो जाती है, राइट। सब लोग एक जैसे नहीं होते, खैर मैं यहाँ पे भी बोलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद तो इन्हीं यही क्लिप में कि जो भी आपको चीज़ें बोलनी डायरेक्टली आप हमसे बोलिए, जो भी आपको चीज़ें बोलनी है आप हमसे बोलिए, मुझसे बोलिए। क्योंकि अगर साफ साफ ये कहना था कि जो भी रिएक्शन चैनल्स ने भी कुछ उनको बिचौ लिया और बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, तो शायद वो उनके घर में फ़ोन वगैरह भी जा रहे हैं, उनसे मिलने भी आ रहे हैं लोग, जो भी चीज़ें बोल रहे हैं तो उसका असर हो रहा है। और ये इनका साफ साफ कहना था कि अगर उनकी फैमिली में इनके ससुर को या किसी को, ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, ऑफकोर्स उनको 3 हार्ट अटैक इज़ अ बिग थिंग, कुछ हो जाता है तो मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं सुसाइड कर लूंगी। और अगर नीतू को कुछ होता है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। और किसी के लिए उसकी क्या गलती थी, उसने तो सिर्फ दोस्ती निभाई। बहुत तरह तरह के एलिगेशंस लोग, कोई बिचौलिया बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि वो मिलवाने ले जाती थी, रूम में मिलवाती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है ये चीज़। और उन्होंने भी, जो जगत दीदी उनके भाई, दोनों ने माफ़ी मांग ली है, बीच में उनका नाम ऐसे ही आ गया, मीडिएटर वीडिएटर, तो इस तरह की चीज़ें ना बोली जाए। और कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट हो रही हैं और मेंटल पीस उनका खराब हो रहा है। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सच्चाई के सबूत लाएंगी, है ना, अब उनकी तरफ से कोई वीडियो इस चीज़ पे नहीं आएगा। साफ साफ ये बोला गया वीडियो में कि इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए अब चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से बहुत चीज़ें चल रही थी। उधर जो जगत दीदी हैं उनके अब नॉर्मल ब्लॉग्स आना स्टार्ट हो गए हैं, लीगली ये लोग फाइट कर रहे हैं। और शायद इधर से अब सचिन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं वीडियो में, तो मुझे लगता है अब इनकी ऑफलाइन, ऑफ कैमरा, ठीक है, जो भी चीज़ें लीगली फाइट करें ये लोग दोनों, और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इधर जो अब मनीषा जी हैं वो अपनी वीडियोस में क्या होता है बोलती हैं, नहीं बोलती हैं। कल लाइव में तो उनका हमने एक रूप देखा था, और तो लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा पति भी कोई वो नहीं है, तुम अपने पति को, एक्चुअली में तुम्हें पति को बोलना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि उसके मुंह में जो शब्द हैं वो भी शायद सचिन नहीं दिए हुए हैं, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ करी थी, जनरली वो इस तरह से नहीं बात करती हैं। मेरे को भी कुछ चीज़ें, मेरे को ऑफकोर्स बुरी लगी है जब वो गाली दे रही थी, और कुछ गंदे तरह की चीज़ें भी बोली गई हैं। खैर ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि अगर एक इंसान अब चुप है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने बहुत रायता फैला दिया, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आज दोबारा से शादी का डिसीजन लिया गया, जो भी है, अब आपको शादी का कंटेंट मिलेगा, है ना, हर दिन वीडियो। अब कुछ लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने भी चले गए हैं, आगे शादी वाले ही कंटेंट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये लोग लीगली, और इसने बोला है सचिन ने कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सब सब्सक्राइबर से, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इतनी आपने जो गंद मचाई है उसके लिए आपको लोग माफ़ करेंगे? आपका जो एक, आपने जो एक भाई बहन के रिलेशन को ख़राब किया, और मैं दोनों से ही बोल रही हूँ, सोशल मैसेज एक गंदा गया है, ठीक है। लोग डरते हैं कि बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जाए, तो बच्चे अगर ये सब चीज़ें देख लेंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको आने वाले टाइम पे बहुत टाइम तक हेट मिलने वाली है दोनों को, ठीक है। और गलत मैसेज गया है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहिए ऐसे चैनल्स को, कोशिश करिए कि आप लोग मत देखिए, अनफॉलो करिए या रिपोर्ट करिए, जो भी है। इन लोगों को तभी शायद समझ आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आई हैं ये वाकई बहुत, थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत गंदगी देख रहे हैं, गंदगी में आ गए हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज सुन रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा। इसमें ना ही सिर्फ ऑडियंस इफेक्ट हुई, इनके खुद के घर वाले भी इफेक्ट हुए हैं। अगर ये ऑफ कैमरा चीज़ें ठीक हो जाती, सॉर्ट हो जाती, जगत दीदी ने माफ़ी नहीं मांगी, ये भी बोला था अमीशू ने कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो उनका ईगो है इस पर। अगर इसमें नीतू की क्या गलती है ना। जो लोग कह रहे हैं कि मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी, तो उनको लगा होगा मुझे नहीं मांगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे तो मनीषा को माफ़ी मांगना, मनीषा से माफ़ी मांगनी ज़रूरी थी, जो उन्होंने नहीं मांगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए, मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी कि क्या चीज़ें आगे दोनों को लीगली फाइट कर रहे हैं। अब वो चुप है तो इनको लीगली ही फाइट करना चाहिए, और कुछ भी अब गंद ना मचाओ, बहुत हो चुका है। जब आपको इन्होंने बोला है कि हाँ मैं अपडेट ज़रूर दूंगा, और क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़राब करी गई है, अब वैसे नॉर्मल रहेंगे, जो भी होगा अभी भोपाल जाएंगे, शायद अपने चैनल से अपडेट वगैरह देते रहेंगे। बाकी कुछ रिएक्शन चैनल्स इनकी जो जगत दीदी हैं उस पर भी कुछ चीज़ें
उठाई गई हैं कि जिस तरह के इन्होंने जोश टॉक प्लेटफॉर्म पे और इन्होंने अपनी वीडियोस में भी बोला है कि शुरू की वीडियोस में कि जब ये अपना ससुराल छोड़ के आई थी, राइट, तो ससुराल छोड़ के मतलब जो अपने घर पे थी, जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके उस दौरान इन्होंने चीज़ें ये बोली थी कि मेरे सामने से उनकी डेड बॉडी वहाँ से चली गई और मैं उनको देख भी नहीं पाई, छू भी नहीं पाई। तो सच्चाई ये थी कि ये वहाँ से अपने ससुराल से आई थिंक लड़के आई है, मुझे ये पता चला है, बाकी मैं इनकी पुष्टि नहीं करती हूँ कितनी सही है कितनी गलत है। ये वहाँ से अपने ससुराल से लड़के आई थी, राइट, और इनके सास ससुर जी इनसे बहुत डर के रहते थे। और जिस तरीके से फिर इन्होंने इनको मतलब इनके हस्बैंड की जब तबीयत खराब थी तो इनको नहीं, लड़के आई थी और इन्होंने बोला था कि कुछ हो भी जाएगा, मतलब इतना कुछ हो भी हो जाएगा तो भी मैं वापस नहीं आऊँगी। तो फिर इनके जब हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो फिर ये वापस मतलब नहीं देखने गई, ठीक है। और उस टाइम शायद इन्होंने अपनी वीडियोस में ये भी बोला था मेरे बीएड के एग्जाम्स चल रहे थे, ऐसा कुछ था, तो इन्होंने झूठ बोला था, ठीक है। उस टाइम आप सोचिए कोविड है ना, और कोविड भी था उस टाइम। बाकी ये चीज़ें आई हैं कि उनकी इनको ऐसा नहीं था। और जिस तरीके से ये लड़के आई, इन्होंने ये तक कहा था कि अगर कुछ हो जाएगा तो भी मैं वापस नहीं आऊँगी। फिर उस टाइम पे फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, जो आशीष जी के हैं, उन्होंने इनको जब फिर इस वजह से इनको नहीं बताया था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ सुनने में आ रही हैं और इन्होंने जोश टॉक्स और उस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ झूठ बोला है, ठीक है, कि मेरे ये हुआ और मेरे बीएड के एग्जाम्स चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, ये लड़के गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें देखिए उस टाइम पे यूजली फाइनेंशियल क्राइसिस है जो हर एक घर में हो रहा था उस टाइम, एक्चुअली फेस कर रहे थे लोग, राइट। तो उसी चक्कर में ये मैडम लड़के गई थी अपने हस्बैंड से, और जिस वजह से ये वहाँ पे रह रही थी। और उस टाइम कोई बीएड के एग्जाम्स भी नहीं थे और कुछ कर्जे वगैरह भी ले रखे हैं, जिस वजह से ये लोग इटारसी वगैरह छोड़ के आए। इनके जो चाचा के बच्चे हैं वो कुछ काम वाम नहीं करते हैं, जो आपने यूजुअली देखा होगा, जो कैमरा वगैरह पकड़े हुए होते हैं इनका, इसीलिए। तो ये चीज़ें कुछ सुनने में आई हैं। और मेरे को भी जहाँ तक याद है जोश टॉक्स पे इन्होंने बोला था, मुझे बीएड वाला चीज़ याद है। और कुछ भी हो जाता है तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, डीएम वगैरह, उनके सामने खड़ी हो जाती हैं तो बहुत डरा के, मतलब एक्चुअली में सास ससुर इनसे डर के रहते हैं। खैर कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन यस, चीज़ें बहुत लोग बोल रहे हैं। और खैर मैंने यही कहा था कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस में इनका एक अच्छा रूप ही देखा था, आई होप कि अब हमें और कुछ चीज़ें ना पता चले, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।